राजनीति में परिवारवादी पार्टियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता का सूरज ढलते ही सबसे पहले अपने जो साए होते हैं, अपने साए ही अलग होने लगते हैं। चुनाव हारने के बाद से टीएमसी के कई नेता ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और पार्टी में भी अब आंतरिक कलह लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ममता बनर्जी के जो अपने थे वही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब खबर यह है कि 20 मई को पश्चिम बंगाल के विधानसभा परिसर में टीएमसी विधायकों ने बुलडोजर और चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी के 80 विधायकों में से सिर्फ 34 विधायक ही पहुंचे, जबकि 46 विधायकों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। इस विरोध प्रदर्शन में मदन मित्रा और विधानसभा के पूर्व स्पीकर विमान बंदोपाध्याय सहित कई बड़े नेता पहुंचे ही नहीं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये 46 विधायक अभिषेक बनर्जी के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हैं। उन्हें अभिषेक बनर्जी से बड़ी शिकायत है। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने यह संकेत दिया था कि टीएमसी का नेतृत्व अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी संभालेंगे। टीएमसी अब इस मामले में कहती है कि ये विधायक जो वहां पर पहुंचे नहीं, ये चुनाव में के बाद हुई हिंसा की वजह से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चले गए थे, इसीलिए वो इस विरोध प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में व्यस्त थे। आपको याद होगा, इससे पहले 4 मई को भी चुनाव नतीजों के बाद जब पहली बार ममता बनर्जी ने टीएमसी के नए चुने हुए विधायकों के साथ बैठक बुलाई, तो उस समय भी 80 में से 70 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे थे। यानी चुनाव नतीजों के बाद 10 विधायकों के साथ शुरू हुआ यह असंतोष अब हो सकता है कि 46 विधायकों तक पहुंच गया हो। टीएमसी के इस समय 80 विधायक हैं और अगर हम इसमें से 2/3 का आंकड़ा देखें तो 2/3 का आंकड़ा होता है 54। यानी अगर टीएमसी को टूटना भी है तो उसके लिए कम से कम 54 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि वो हारी नहीं है, बल्कि उन्हें हराया गया है। जनता तो उन्हें आज भी उतना ही प्यार करती है, लेकिन उन्हें तो जानबूझकर हराया गया है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है और उनकी सारी वोटों को काट दिया गया है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में वोटिंग को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, उनका विश्लेषण करने से पता चलता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ उनके अपने ही क्षेत्र में लोगों में कितना गुस्सा था और कितनी नाराजगी थी। भवानीपुर वही सीट है जहां से इस बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी और शुभेंदु अधिकारी भी यहीं से चुनाव लड़े थे और ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। इस सीट से ममता बनर्जी पहले 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। यानी एक तरह से भवानीपुर ममता बनर्जी का अपना राजनीतिक गढ़ था। और शुभेंदु अधिकारी की हिम्मत देखिए कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के इस राजनीतिक गढ़ में घुसकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और जीत भी गए। भवानीपुर के 267 बूथों पर वोटिंग हुई थी और 267 में से 207 बूथों पर शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी से ज्यादा वोट मिले। 267 में से 207 पर क्लियर एज आपको दिखाई दे रही है। 267 बूथों में से 68 बूथ ऐसे थे जहां ममता बनर्जी को 100 से भी कम वोट मिले, जबकि 27 बूथ ऐसे थे जहां ममता बनर्जी को 50 से भी कम वोट मिले। कुछ बूथ जैसे बूथ नंबर 227 पर ममता बनर्जी को सिर्फ 12 वोट मिले, बूथ नंबर 229 पर उन्हें सिर्फ 14 वोट मिले और बूथ नंबर 231 पर भी ममता बनर्जी को सिर्फ 15 वोट मिले। कुछ बूथों पर शुभेंदु अधिकारी को भी कम वोट मिले हैं। किसी बूथ पर 5 वोट मिले, किसी पर 7 वोट मिले, किसी पर 8 वोट मिले। उनके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन बूथों पर शुभेंदु अधिकारी को सबसे कम वोट मिले हैं वो सारे मुस्लिम बाहुल इलाके थे। यानी जहां मुसलमान वोटर ज्यादा थे वहां पर शुभेंदु अधिकारी को कम वोट मिले। इसका यह मतलब भी है कि भवानीपुर के हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाला और एक तरह से ममता बनर्जी का वोट बैंक सिर्फ मुसलमानों तक सिमटकर रह गया और सारे के सारे जो हिंदू थे इस बार वो कंसोलिडेट हो गए। उन्होंने मिलकर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया। तो यह है ममता बनर्जी के खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा। और यह गुस्सा अचानक नहीं आया था। बड़ी बात यह है कि जब लोग सत्ता में होते हैं तो उनको जमीन पर पैदा हो रहे अपने खिलाफ गुस्से के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो कभी जनता के मूड को उन्हें बताते नहीं।